आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और उनके मालिक मुकेश अंबानी को तो जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को टक्कर दे रहे हैं और हर दिन नए मुकाम छू रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं गौतम अडानी की, जिन्होंने पिछले ही हफ्ते में 3 नए मुकाम हासिल किए हैं। 13 मई 2022 को इन्होंने द क्विंट मीडिया में 49% स्टेक के लिए निवेश किया है। उसके बाद उन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री के 2 दिग्गज कंपनीज अंबुजा और एसीसी को $10.5 बिलियन में खरीदा। अब वे इंडिया के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट निर्माता बन गए हैं। अभी वे रुके नहीं, 3 दिन बाद उन्होंने हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्रवेश किया और अडानी हेल्थ वेंचर्स नाम की कंपनी खड़ी कर दी। घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, रेलवे, एयरपोर्ट्स, सीपोर्ट्स से लेकर बिजली बनाने तक ऐसे कई कारोबार हैं जहां गौतम अडानी की बड़ी दखल है। फोर्ब्स के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति $100 बिलियन तक पहुंच चुकी है। गौतम अडानी की इस कामयाबी का राज क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहली वजह लिबरलाइजेशन। पहले कई सेक्टर्स में गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ करता था। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस हटाए और प्राइवेट कंपनीज बिजनेस संभालने लगे। जब 2019 में गवर्नमेंट को एयरपोर्ट्स संभालने में दिक्कतें हुई तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज के लिए टेंडर्स निकाले और 7 में से 6 टेंडर अडानी को मिले। मुंड्रा से लेकर पूरे इंडिया में अडानी के पोर्ट्स मौजूद है। नेक्स्ट रीज़न, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी पैसा लगता है। यह एक वजह है प्राइवेट कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स को लेने में हिचकिचाती है। विनिंग टेंडर्स इज़ वन थिंग, बट गेटिंग मनी टू डिलीवर इज़ अनदर थिंग altogether, and then to make money off is another bridge to cross. बट अडानी यह सब काफ़ी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनके पास कैपिटल की कमी नहीं है। वे बैंक्स से लेकर फॉरेन इन्वेस्टर्स तक लोन लेने में सक्षम है। थर्ड रीज़न, देयर आर 2 ways टू डिप्लॉय कैपिटल। या तो खुद बनाओ या तो खरीद लो, और अगर आप अडानी ग्रुप है तो खरीदना ही प्राथमिकता रखते हैं। 2014 से अभी तक उन्होंने 30 कंपनीज का अधिग्रहण कर लिया है और यही वजह है वे इतने कम समय में काफ़ी अमीर बन गए हैं। फोर्थ रीज़न, अडानी ग्रुप की कंपनीज के वैल्यूएशंस आसमान छू रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज से एकदम विपरीत है। लेकिन गेस व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ इंक्रीजिंग स्टॉक प्राइसेस? आपको आसानी से लोन्स फेवरेबल टर्म्स पे मिल जाते हैं। तो अडानी ग्रुप एक विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। सेक्टर्स गेटिंग लिबरलाइज्ड, अडानी एंटर्स, स्टॉक प्राइसेस वेंट अप, they fulfill contract through endless supply of capital through loans, and that's how Adani became the richest person in India. ये हम लोगों ने अडानी की पूरी स्टोरी समझी। अब इसके एम्पायर के बारे में, विच आर द लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल इन द स्टॉक मार्केट ऑफ द अडानी ग्रुप, लेट्स सी वन बाय वन। अडानी एंटरप्राइज, जिसमें कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग और प्राइवेट एयरपोर्ट्स का काम होता है, और इन तीनों में ये सबसे बड़े प्राइवेट प्लेयर है। नेक्स्ट, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड। इस कंपनी में ईस्टर्न और वेस्टर्न लाइंस पर जो टोटल 13 पोर्ट्स मौजूद है उनको ये हैंडल करते हैं। थर्ड कंपनी इज़ अडानी पावर, जो कि थर्मल पावर जनरेशन का काम करती है। उसके बाद अडानी ग्रीन, इस कंपनी में ये वर्ल्ड के सबसे बड़े सोलर एनर्जी का काम करते हैं। अडानी ट्रांसमिशन, जो कि पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। सिक्स्थ कंपनी इज़ अडानी टोटल गैस, जिसमें ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इंडिया की काफ़ी सारी सिटीज़ में थ्रू पाइपलाइंस। और लास्ट कंपनी जो कि लिस्टेड है दैट इज़ अडानी विल्मर, रिसेंटली लिस्टेड IPO। यह एक FMCG कंपनी है जिसमें मेनली यह एडिबल ऑयल्स का प्रोसेसिंग करती है, और फॉर्च्यून ब्रांड जो हर घर में अवेलेबल होता है वो भी इसी कंपनी का है। अब हम लोगों ने देखा कि अडानी ग्रुप कितने
तेजी से ग्रो हो रहा है, बट देर इज सम डार्क साइड टू दिस अडानी ग्रुप। चलिए समझते हैं कुछ वीकनेस इन दिस अडानी ग्रुप। फर्स्ट, पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेस। कल चल के अडानी को अगर कुछ हो जाता है और वो स्टेप बैक करते हैं या कोई हेल्थ इश्यू होता है, देन ग्रुप के सारे स्टॉक्स अफेक्ट हो सकते हैं। सेकंड, इट लुक्स लाइक अ पॉलिटिक्स ड्रिवन बिजनेस। बीजेपी की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा हुई है एंड दिस हैज़ समहाउ अफेक्टेड द अडानी ग्रुप। बट ये रिस्क हमेशा से होती है कि जो भी बिजनेस अगर पॉलिटिक्स से कनेक्शन रखता है, कल चल के बीजेपी की कुछ स्टेट्स में वो हार जाती है इलेक्शंस, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद थर्ड रीज़न है हाई वैल्यूएशंस एंड वेरी हाई पी मल्टीपल्स एज कंपेयर टू देयर पीयर्स। सो इस पूरे अडानी ग्रुप को समझकर एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट चेज दिस स्टॉक्स नाउ। रिस्क रिवॉर्ड ratio is not favorable now as they have already shot up and many good opportunities are available in the same sectors with other companies। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।